वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, इन तीनों में बेसिक फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क अगर हम करने जाएँगे तो फ़र्क नहीं कह सकते हम इस चीज़ में। डेली लाइफ पर वास्तु का क्या इम्पैक्ट होता है? डेली लाइफ़ में वास्तु का बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी ओवरऑल फैमिली का बिहेवियर। मतलब जो आज इटालियन मार्बल या ग्रेनाइट मार्बल यूज़ हो रहे हैं, ब्लैक कलर के और डार्क कलर के, वो सारे वास्तु के हिसाब से अच्छे नहीं हैं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन-सी डायरेक्शन में उसको यूज़ कर रहे हैं। जो पुराने टाइम के लोग थे, वो ये अक्सर कहते थे, किसी घर का भाग्य उसकी दहलीज से मालूम पड़ जाता है। जी, बिल्कुल। तो दहलीज का इतना महत्व था पहले। बहुत जी। मैं अभी भी जो भी जिनका भी वास्तु कर रही हूँ, जिनके नए घर जितने भी बनते हैं, मैं उनको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप जो एंट्रेंस है वो दहलीज़ के साथ बनाइए, और लोग बनाते भी हैं। जिन घरों में जवान बेटे बेटियां होती हैं, कई बार उनकी शादी में रुकावट आती है, ये शादियां डिले होती हैं, क्या उसका भी कोई कनेक्शन है वास्तु के साथ? जी हाँ। लेकिन जो लोग घर बनाने पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और एक रेडीमेड घर लेना चाहते हैं, तो घर लेते वक्त उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, घर लेते हुए सबसे पहली चीज़ जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पटियाला पॉडकास्ट में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी में निरंतर मेहनत करने के बाद भी कई बार हमारी रुकावटें ख़त्म नहीं होती हैं? कई बार स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर या फिर पारिवारिक सुख को लेकर। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, जो हमें बताएँगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं घर में, जिनके कारण ये मानसिक परेशानी, शारीरिक या फिर फ़ाइनेंशियल परेशानी होती है। तो आइए बात करते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य कोमल शर्मा जी, तो उनसे जानते हैं इसके बारे में, जिसका नाम है वास्तुशास्त्र। कोमल जी नमस्कार। नमस्ते जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। कोमल जी, पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपने अपनी ये जर्नी वास्तु की कैसे शुरू की? मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो 2012-13 में। आई गॉट सिक, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो उसके बाद, बीमारी के बाद, मैं उठ नहीं पा रही थी उस चीज़ से। तो मुझे माइंड में ये बार बार आ रहा था कि ये इसको ठीक कैसे करूं, क्योंकि मेडिकेशंस काम नहीं कर रही थी। आई वॉज टोटली बेड रिडन एंड माई सन वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। देन मेरी लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाया किसी ने, रेकी के थ्रू। आई लर्न रेकी एंड देन एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद फिर वास्तु इंट्रोड्यूस हुआ एंड अदर ओकल्ट प्रैक्टिसेस। सो ऐसे मेरी जर्नी 2012 के बाद स्टार्ट हुई, एंड स्लोली नाउ आई एम completely into this journey. तो आचार्य कोमल शर्मा से आचार्य कोमल शर्मा आप कैसे बने? मैंने इसमें एस्ट्रोलॉजी में, जिस जैसे हम लोग ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं उसमें आपको एक बैचलर का टाइटल मिलता है, ऐसे ही जब आप ऑकल्ट प्रैक्टिस में होते हैं, जब आप उसकी डिग्री लेते हैं प्रॉपर, तो आपको आचार्य का टाइटल मिलता है, जो कि आपको जिस यूनिवर्सिटी से करते हैं या जिस इंस्टीट्यूट से करते हैं वो आपको देता है जब आप वो ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आपको आचार्य, आचार्य मीन्स जो आपको सिखाता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ टीचर। नाउ यू आर एबल टू टीच ऑल्सो, सो वो आपको आचार्य डिग्री देते हैं। दैट इज़ वाई द आचार्य कुमार शर्मा। ओके, आचार्य कोमल शर्मा। मैम, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, इन तीनों में बेसिक फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क अगर हम करने जाएंगे तो फ़र्क नहीं कह सकते हम इस चीज़ में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो सबकी मदर है, सब ऑकल्ट प्रैक्टिसेस की मदर है। चाहे वो अंक शास्त्र है, चाहे वो वास्तु शास्त्र है। और वास्तु और एस्ट्रो वास्तु ये दोनों अलग नहीं हैं, दे आर सेम। लेकिन हमने इसको अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है कि हमने एक फर्स्ट वाले में एस्ट्रोलॉजी ऐड करी और दूसरे वाले में एस्ट्रोलॉजी ऐड नहीं करी। बट एक्चुअल में जब आप विश्वकर्मा प्रकाशन पढ़ेंगे, या विश्वकर्मा प्रकाशन से ही जो वास्तु हम देखते हैं, बेसिक हमारी बुक वही है,
तो उसमें सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली ही हर चीज़, सूर्य की मूवमेंट इन द जो राशियाँ होती हैं उनकी सूर्य की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली ही उन्होंने सारा कुछ आपको दिया हुआ है। सो इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम वास्तु, और एस्ट्रो वास्तु कभी भी डिफरेंट नहीं थे। ये टर्म्स अलग-अलग यूज़ करने लगे, लेकिन इट इज़ एक्चुअली अ बेसिक थिंग। एस्ट्रो वास्तु, सभी को एस्ट्रो वास्तु ही करना चाहिए, होता भी एस्ट्रो वास्तु ही है। सो ये अलग-अलग नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को आप कभी अलग से नहीं देख सकते, वो तो सबकी मदर ही, सब ऑकल्ट ऑकल्ट प्रैक्टिसेस की मदर है वो। ओके, मीन्स ऑल दीज थ्री बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, हुँ, येस, द नेम्स हैव बीन गिवन इन डिफरेंट वे। येस। हुँ। ओके मैम, डेली लाइफ पर वास्तु का क्या इम्पैक्ट होता है? डेली लाइफ में वास्तु का बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी ओवरऑल फैमिली का बिहेवियर। आप घर में कैसे रहते हैं, खुशी से रहते हैं, चीज़ों को कैसे लेते हैं एक दूसरे से, वो सब आपका वास्तु डिसाइड करता है। जैसे अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको घर में, आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपस में रहेगी। आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। साउथ वेस्ट में इशू होगा तो कपल्स में इशू होगा, या फैमिली में कोई ना कोई इशू होगा। लेकिन क्या है ना कि कई बार हम उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते कि इस जगह का भी उसके साथ कुछ रिलेशन होगा। क्योंकि आपने कभी सुना होगा पहले भी, कि हम लोग जब से इस घर में आए तो हम लोग बहुत बड़े, जब से हम इस घर में आए हम लोगों के साथ ऐसे हो गया। सो वो घर क्या है? इट इज़ वास। आपका वास जब वहाँ पे हुआ, तो आपने वहाँ पे वास्तु जो है वहाँ पे एक्टिव हुआ, है ना? तो वो सब चीज़ें आपके घर में जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपसे रिलेटेड हैं। आपने घर में पेंटिंग्स कैसी लगाई? अगर आपने एग्रेसिव पेंटिंग्स लगाई हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक लेडी रो रही है, उसकी एक आँख दिख रही है, तो मतलब आप इंट्यूशन, आप यूनिवर्स में क्या मैसेज भेज रहे हैं? आप यूनिवर्स में मैसेज भेज रहे हैं नेगेटिव चीज़ों का। सो ये सब वास्तु है, जो पेंटिंग्स लगती हैं, जो हम जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि घर में सब चीज़ें वाइज़ली यूज़ करना चाहिए। क्योंकि घर एक आपकी परछाई है। इट इज़ इट इज़ लाइक कि आपका जो घर है उसकी भी एक आत्मा है। उस आत्मा के साथ आप कनेक्टेड हैं। तो अगर आप उसके साथ कनेक्टेड हैं तो उसकी सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके ऊपर होगा। जब भगवान ने आपको आँखें दी तो वो आगे लगाई, पीछे नहीं लगाई। लेकिन आप जब वास्तु करते हैं तो आप घर की आँखों को चेंज कर देते हैं। तो वो आपको कैसे इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। जी। हर चीज़ घर की इफ़ेक्ट करती है आपको, क्योंकि आपका घर, आप देखिए ना, आपको घर में चाहे कोई भी नहीं रहता हो घर में, लेकिन आपको सफाई करना ज़रूरी होता है। बिकॉज़ जैसे आप रात को सोते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है, वैसे ही आपका घर भी डिटॉक्स करता है। सो इसीलिए कहते हैं ना कि घर को डिटॉक्स करने के लिए आपको पोछा लगाना चाहिए नमक का, आपको घर में कुछ ना कुछ धुनी करना चाहिए, उसका प्रावधान दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है? सो दैट आपका घर भी डिटॉक्स हो। आप इतनी नेगेटिव पॉजिटिव बातें करते हैं घर में, उनको डिटॉक्स करना ज़रूरी है। जैसे हम जंक फूड खाते हैं तो जंक बातें भी होती हैं। तो जैसे जंक फूड के बाद हमें डिटॉक्स करना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे घर को डिटॉक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारे बिहेवियर में, हमारे बिहेवियर पैटर्न में वो ज़रूर आता है। वास्तु जो होता है वो एक बिल्डिंग का, एक आर्किटेक्चर का होता है। लेकिन ये भी सुना गया है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, वो कहते थे कि ये ज़मीन बहुत भाग्यशाली है। हुँ। जब ज़मीन भाग्यशाली है, तो फिर उसमें वास्तु का क्या रोल है उसमें? देखिए मैं बताती हूँ, जो भी लैंड होती है, आपने सुना होगा, गुण होते हैं, गुण बताए गए हैं, जिनमें हम कहते हैं रजस, सतव, तमस, ऐसे लैंड के भी गुण होते हैं। तो जब लैंड सतव की होती है तो वो घर के लिए बहुत अच्छी होती है। सतव लैंड मीन्स कामनेस। तो वो कामनेस। कामनेस, तो आपको घर में लड़ाई झगड़ा तो नहीं चाहिए, आपको घर में कामनेस चाहिए, तो हम सतव की लैंड, है ना, चूज़ करते हैं। तामसिक लैंड जो होती है वो लैंड होती है बहुत एग्रेसिव लैंड। उस लैंड में आप घर नहीं बना सकते, लेकिन वो फैक्ट्रीज के लिए जहाँ पे आपको अप टू ऊर्जा, समथिंग ऊर्जा ऊर्जा चाहिए, चाहिए आपको। वो चाहिए, वो उसमें वो लैंड आ जाती है, तो आपको वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही रजस की जो लैंड होती है, ठीक है, उसमें आपको शॉप, जहाँ पे ना तो आपको बहुत एग्रेशन चाहिए और ना आपको बहुत कामनेस चाहिए, तो वो उस लैंड पे होता है। सो हर एक लैंड की ऊर्जा होती है।
जैसे कि लैंड में ऊर्जा होती, जैसे हमारी ऊर्जा है कभी अप एंड डाउन होती है, ऐसे लैंड की ऊर्जा भी अप एंड डाउन होती है। तो आपको उसको भी आपको क्लीन करना चाहिए, उसको एनर्जाइज करना चाहिए, और उसके बहुत सारे प्रावधान वास्तु में दिए जाते हैं। बिकॉज आपका जो घर है वो लैंड के ऊपर ही है, तो आप 50 से 60% एनर्जी तो लैंड से ले रहे हैं। बिकॉज द वास्तु इज नॉट ओनली द कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड एनर्जी, सन एनर्जी एंड द यूनिवर्स की जो एनर्जी हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, यस। है ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो उसमें से जो रोल मेन है वो तो लैंड एनर्जी का ही है ना, जी। 60% लैंड एनर्जी का है। तो इसीलिए लोग जो थे पहले, वो ये कहते थे कि ये लैंड जो है ये भाग्यशाली है, ये भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि जब आपने तमस की लैंड पे, तामसिक लैंड पे आपने घर बना लिया, तो वो लैंड आपको एग्रेशन देगी। तो इसलिए हमारे जो बुजुर्ग थे, उनका कहने का तरीका थोड़ा इस तरह से था, भाग्यशाली है या नहीं है, जी, है जी, ना? जी। वो उसका पर्पस हर लैंड का डिफरेंट होता है। ओके। कोमल जी, एक बात बताइए, एक आम घर में कॉमन वास्तु दोष कौन-कौन से पाए जाते हैं? आजकल जो मैं देख रही हूँ, जो बहुत कॉमन वास्तु दोष है, वो है आपका ब्लैक स्टोन का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा। आजकल तो ये बहुत ट्रेंडिंग है। आप किचन में बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करते हैं। अब जो किचन है वो, जब आपने ब्लैक स्टोन यूज़ किया तो वो शनि का स्थान है, और आप वहाँ पे गैस जला रहे हैं तो वो मंगल है। तो आप कंबाइन कर रहे हैं सबसे स्लो एंड काम एनर्जी को सबसे हीटिंग एनर्जी के साथ। तो आप कैसे सोच सकते हैं, जब एनर्जीज को आप मिक्सअप करेंगे तो वो कैसे आपको कामनेस देंगे। और इतना आप ब्लैक स्टोन यूज़ करते हैं, दैट ऑल इज़ सैटर्न। तो सैटर्न को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, मुझे नहीं लगता कि लाइफ में आपको कामनेस देता है। मतलब जो आज इटालियन मार्बल या ग्रेनाइट मार्बल यूज़ हो रहे हैं, ब्लैक कलर के और डार्क कलर के, वो सारे वास्तु के हिसाब से अच्छे नहीं हैं? नहीं, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन सी डायरेक्शन में उसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए, ब्लैक स्टोन जो है, अगर आप साउथ में यूज़ कर रहे हैं या साउथ ईस्ट में यूज़ कर रहे हैं, वो आपको इमीडिएटली कैश क्रंच देगा। ठीक है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, आपका फ़ेम ख़राब होगा। सो आपको जब पता ही नहीं है उस चीज़ को यूटिलाइज़ कैसे करना है, तो आपको उसको, ब्लैक स्टोन को लाइफ़ में इंट्रोड्यूस, अपने घर में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। न्यूट्रल कलर रखिए, वो कलर्स जो सबको सूट करें। अब एक बार इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं कि अब किसी का शनि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपने घर में बहुत सारा ब्लैक स्टोन यूज़ किया हुआ है। तो वो बेचारा, वो तो अपने कैश क्रंच से, घर में हस्बैंड तो कैश क्रंच से जूझ रहा है, वाइफ कह रही है मुझे किटी पार्टी जाना है, क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज़ उसका सैटर्न अच्छा है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए आपको कॉमनली अपने घर में न्यूट्रल कलर रखने चाहिए, जितना हो सके बेज कलर, जितना हो सके कॉमनली क्रीम कलर्स, ये कलर्स आपको यूज़ करने चाहिए। एस्ट्रो वास्तु आपको यही रिकमेंड करता है, इवन नॉट पर्टिकुलर कलर्स भी वो रिकमेंड नहीं करते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप अपने नॉर्थ में जो कॉमनली कहते हैं ब्लू या ग्रीन कलर करिए, लेकिन अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करेगा। सो जी। इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप न्यूट्रल कलर रखिए अपने घर में। आप अपने कर्टन्स के कलर, अपने जो भी आपने सोफ़ा वगैरह है उसके कलर्स भी आप न्यूट्रल रखने की कोशिश की। गद्दियाँ जो आप चेंज कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली, जैसे उसके पिलो कवर्स हो गए द या कुशन्स। कुशन्स हो गए, वो आप चेंज कर सकते हैं, वो आप चेंज करिए, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जी। दिस इज़ हाउ इट वर्क। मतलब ये बहुत कॉमन वास्तु दोष है, जो आप ब्लैक कलर का, ग्रेनाइट या ब्लैक कलर का जो मार्बल है आप यूज़ करते हैं घर में, स्पेसिफिकली किचन में। किचन में। वो किसी भी डायरेक्शन में हो वो अच्छा नहीं है। तो कलर्स के अलावा और कौन-सा कॉमन एरर है और ऐसा कौन-सा कॉमन वास्तु दोष है, जो घर में अक्सर देखने को मिलता है? लोग साउथ वेस्ट बोलकर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बेडरूम बना लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शंस जो हैं वो बहुत पास-पास डायरेक्शंस हैं। तो अगर आपकी मेजरमेंट में कोई गलती हुई, तो आपने तो सोचा कि मैंने साउथ वेस्ट में बनाया है अपना रूम, या साउथ में बनाया है, तो वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जब आपका बेडरूम आ जाता है, तो आप बीमारियों के साथ-साथ आप बहुत सारे थॉट्स भी ऐसे लेने लग जाते हैं कि आपके माइंड से वो थॉट्स निकलते ही नहीं हैं। जी। तो आप उन एनर्जीज़ को सर्कुलेट करते रहते हैं।
तो वो सर्कुलेशन के कारण आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा chaos हो जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम आप लगा लीजिए कि दिन के 24 घंटों में से 8 से 9 घंटे हम उस बेड के ऊपर बैठते हैं, हुँ, हुँ। दिन में भी बैठते हैं। तो अगर वो डायरेक्शन आपकी करेक्ट नहीं है, तो वो आपको कहीं न कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट देगी। तो ये भी बहुत कॉमन दोष है जो घरों में पाया जाता है, ब्लैक मार्बल और ये बेडरूम जो है, आपने जो साउथ का सोच के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, या साउथ वेस्ट का सोच के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखा। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है जो नॉर्मली लोग करते हैं, ये सोच के। जब मिस्टेक हो ही गई है, तो उसकी कोई ना कोई रेमेडी भी होगी। हाँ, रेमेडी है। देखिए, अगर आपने ब्लैक मार्बल यूज़ किया है, देखिए अगर तो आपने यूज़ किया है साउथ में, साउथ ईस्ट में, अगर आपके किचन में ब्लैक शेल्फ़ के ऊपर ब्लैक स्टोन है, तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप या तो उसको कवर कर दीजिए। वैसे तो मैं रिकमेंड करती हूँ कवर ही कर दीजिए। उसको ग्रीन कलर के जो बड़ौदा मार्बल आता है उससे, या फिर उसको कॉमनली न्यूट्रल कलर से। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पर ग्रीन कलर का बल्ब जो 24 आवर चलता रहे, जिसका रिफ्लेक्शन आपकी शेल्फ के ऊपर पड़े, और अपने जो गैस स्टोव है उसके नीचे ग्रीन बड़ौदा मार्बल आप लगाकर आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बट आपको फिर भी उसको चेंज करना चाहिए, बिकॉज जो साउथ की डायरेक्शन होती है, ये साउथ ईस्ट से या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट होती है, सारी डायरेक्शन फायर की डायरेक्शंस होती हैं, जी, जो कि आपके फ़ेम के लिए, आपके पैसे के लिए, आपकी रेगुलर मनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ों को जब आप चेंज करते हैं, तो उसके बहुत गुड इफ़ेक्ट्स आते हैं। राइट। अदरवाइज़ टेम्परेरीली जब आप नहीं चेंज कर सकते, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं एज़ ए रेमेडी। और अगर आपका बेडरूम एसएसडब्ल्यू में है, आपको पता चल गया है कि मेरा बेडरूम अब एसएसडब्ल्यू में है, तो आप आपका बेड, क्योंकि आजकल तो रूम्स भी ऐसे बनते हैं कि आप अपना बेड खिसका नहीं सकते। तो जब तक आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं होता वहाँ से मूव करने का, तो आप येलो बेडशीट्स, येलो पिलो कवर यूज़ करिए। आप अपने जो जहाँ आप सबसे पहला पैर रखें बेड से उतरते हुए, वो येलो कारपेट यूज़ करिए। तो और अपने बेड के पीछे या बेड के साथ उस डायरेक्शन में एक येलो वास रखिए, सो दैट कि आप उस एनर्जी के इफ़ेक्ट्स को कुछ टाइम के लिए न्यूट्रलाइज़ कर सकें। जी। मैम, जो लोग तो अपना घर नया खुद बना रहे हैं, वो तो आप जैसे एक्सपर्ट को कंसल्ट करके बना सकते हैं, तो उसमें वास्तु दोष होने के चांसेस बहुत कम हो जाते बहुत हैं। कम हो जाता है। लेकिन जो लोग घर बनाने पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हुँ। और एक रेडीमेड घर लेना चाहते हैं, तो घर लेते वक़्त उनको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, घर लेते हुए सबसे पहली चीज़ जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है एंट्रेंस। क्योंकि अगर आप ओवरऑल हम ह्यूमन बॉडी में भी लगाएं, तो सबसे पहले आप फेस देखते हैं। जी, फेस अच्छा होगा, सुंदर होगा, तो जी, बाकी चीज़ों को हम टेक केयर किसी ना किसी तरह से कवर अप कर लेंगे। लेकिन अगर आपका फेस अच्छा नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आएगा उस चीज़ का। आप देखिए, जो भी हमारी मेन एंट्रेंसेस होती हैं, वहीं से हमारे घर की सारी चीज़ें हम लेके आते हैं। हम अपने घर के फर्नीचर, घर की हर खाने-पीने की चीज़ें हमारी मेन एंट्रेंस से आती हैं। जी, तो इसी तरह से हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी मनी, हर चीज़ हमारी मेन एंट्रेंस से आती है, हर चीज़। तो अगर आपकी एंट्रेंस गुड नहीं है, तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगी लाइफ में, क्योंकि आपने जो चीज़ लेनी है, वो ब्लॉक कर रही है। जी, तो इसलिए वो एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फ्लैट्स वगैरह लेते हैं, तो फ्लैट्स वगैरह में आपको बस अपनी एंट्रेंस का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी चीज़ें तो फिर भी टेक केयर हो जाती हैं, लेकिन एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन एंट्रेंस। जी। आपने बात की मेन एंट्रेंस की। कुछ लोग हमेशा ये रहते हैं डाउटफुल कि घर की मेन एंट्रेंस का जो गेट है, वो 1 हो या 2 हो। हुँ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि घर की जो एंट्री है, वो उसका गेट हम 1 रखें या 2 रखें? देखिए, जैसे हमारी नॉस्ट्रल्स 2 हैं, हुँ, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है? एक हमारी सूर्य नाड़ी है, एक हमारी चंद्र नाड़ी है। ऐसे ही हमारे घर की जो एंट्रेंस है, वो हमारी नॉस्ट्रल है। तो वास्तु में 2 डोर्स का प्रावधान होता है, ठीक है? 2 डोर्स मतलब राइट एंड लेफ्ट। लेकिन आजकल हम सिंगल डोर बनाने लगे हैं। उसके जो मैंने कॉमनली ऑब्ज़र्व किए हैं इफ़ेक्ट्स, वो ये है
कि जब आपका डोर राइट साइड से खुलता है, आप राइट हैंड को यूज़ करके उसको ओपन करते हैं, तो घर में एग्रेशन थोड़ा लोगों में ज़्यादा होता है। और जब आप लेफ्ट वाला यूज़ करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं। तो एंट्रेंसेस आपका बहुत ज़्यादा डबल डोर है, सिंगल है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट हुँ, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप डबल डोर ही यूज़ करिए, बिकॉज़ वो आपके घर के हर एनर्जी को बैलेंस रख लेता है, सूर्य भी और जी। चंद्र भी। मतलब हीट एनर्जी और कोल्ड एनर्जी दोनों को बैलेंस करता जी। है। आपने बात की, जो लोग राइट हैंड से गेट खोलते हैं या लेफ्ट हैंड से गेट खोलते हैं, दोनों की डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं। अगर आपने देखा हो पुराने टाइम में, तब उनका आर्किटेक्चर ऐसा होता था, वहाँ 2 गेट का दोनों, प्रावधान था। यस। आपने ये भी नोटिस किया होगा, हुँ, जो पुराने डोर होते थे, पुराने घर की एंट्रेंसेस होती थी, जी, उनके दहलीज होती थी दहलीज़, हाँ जी। और डेली दहलीज पूजन होता था। हुँ, और हम वो चीज़ें भूल गए हैं। हुँ, दहलीज का मतलब है आपको उसको क्रॉस करके आना पड़ता था, जी, है ना? तो जब आप क्रॉस करते थे उन चीज़ों को, तो आप अपनी नेगेटिव चीज़ें वहीं पे छोड़ देते थे, बिकॉज़ उसका पूजन हुआ होता था। हुँ, वो ऑलरेडी इतनी प्रॉस्पेरस होती थी कि वो आपको एक तरह से, आप लगा लीजिए कि आपकी नेगेटिविटी को बाहर ही रख के हुँ, यू एंटर एंड देन यू हैव अ ओपन एरिया, राइट, है ना? तो वहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा नहीं किया जाता था, हुँ, वहाँ पे स्पेसेस रखी जाती थी। आजकल सब कुछ बंद हो गया है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा अपने घर की डिटॉक्सिफ़िकेशन करने की ज़रूरत जी। पड़ती है। मैम, आपने बात की दहलीज से मुझे एक चीज़ याद आई। जो पुराने टाइम के लोग थे, वो ये अक्सर कहते थे, किसी घर का भाग्य उसकी दहलीज से मालूम पड़ जाता है। जी, बिल्कुल। तो दहलीज का इतना महत्व था पहले। बहुत, बहुत, हाँ जी। मैं अभी भी जो भी जिनका भी वास्तु कर रही हूँ, जिनके नए घर जितने भी बनते हैं, मैं उनको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप जो एंट्रेंस है वो दहलीज़ के साथ बनाइए, और लोग बनाते भी हैं। क्योंकि अब लोग दोबारा उन चीज़ों को मानने लग गए हैं, क्योंकि इसके जी, इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जी, तो जब हम लोग, आप ये देखिए कि दहलीज़ का इतना महत्व होता है, मेन एंट्रेंस का इतना महत्व होता है कि जब भी मैं नया जब आप घर बना लेते हैं, बन रहा है, आपका मेन एंट्रेंस लगना है जब आपका डोर, उसकी हम पूजा करवाते हैं पूरी। पूरा प्रॉपर पूजन करवाते हैं उसका, हल्दी, कुमकुम, हर चीज़ से। उस एंट्रेंस के अंदर हर एक प्रॉस्पेरियस चीज़ डाली जाती है, बहुत सारी, और जो चीज़ें वास्तु में रिकमेंड करी गई हैं, वो डाली जाती हैं, ताकि लाइफ़ लॉन्ग जब आप उस दहलीज़ से गुज़रें, तो आपको वो कामनेस, वो प्रॉस्पेरिटी मिले। यही वास्तुशास्त्र का अल्टीमेट गोल होता है। जी। हुँ, मैम, एक बात बताएँ, जो हमारे मैं फिर से बात पुरानी करता हूँ, वो कहते हैं, जिस घर में भजन और भोजन सही मात्रा में और सही ढंग से हो, वो घर हमेशा खुशहाल रहता है। अगर बिल्कुल। मैं बात करूँ भजन की, भोजन की, मॉडर्न डेज़ में वास्तु के हिसाब से, भोजन मीन्स भजन मीन्स द प्लेस ऑफ वर्शिप इन योर हाउस। यस। भोजन मीन्स हमारी किचन। हुँ, वास्तु के हिसाब से इन दोनों का कितना बड़ा महत्व है? देखिए बहुत महत्व है, क्योंकि जो भजन का आप प्लेस की बात कर रहे हैं, वो एक वो जगह है जहाँ पे आप उस डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, जी। है ना? तो सबसे पहला जो एरिया है जो रिकमेंड किया गया है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि वहाँ पे आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, आपके आइडियाज़, वो जगह अगर एनर्जाइज होती है तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। जी। तो इसलिए वो स्पेस जो है वो एक्चुअली भजन के लिए कम, मेडिटेशन के लिए ज़्यादा है। हुँ, वो स्पेस, यू फील हैप्पी व्हेन यू डू मेडिटेशन देयर, आपका कनेक्शन जल्दी बिल्डअप हो जाता है वहाँ पे जब आप मेडिटेशन करते हैं अपने स्पेस में। उसके बाद जो रिकमेंड की गई है, अगर आप, मतलब कुछ डायरेक्शंस जो नेगेटिव हैं वहाँ पे बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि जो एक मंदिर होता है वो आपकी एनर्जी को, उस जगह की एनर्जी को एनहांस करता है, इंक्रीज करता है। तो आपको जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन है उसकी एनर्जी को एनहांस करना होता है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसमें आपका मंदिर बहुत अच्छा होता है अगर है।
उसके बाद की डायरेक्शन है साउथ में भी आप अपना मंदिर रख सकते हो। अगर आप देवी की पूजा करते हो तो आप साउथ में रखिए, हनुमान जी की पूजा करते हैं तब आप साउथ में रखिए, अगर आपकी मेन डाइटी वो हैं। वैसे अगर मंदिर आप रखते भी हैं तो भी वो प्रॉस्पेरियस इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद जो आपका मंदिर है वो वेस्ट में होता है तो वो भी अच्छा है, लेकिन जब आप वेस्ट में मंदिर रखते हैं तो आपको वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है, जो भी डाइटीज़ की आप पूजा करते हैं, जो आप जिनको आप लेके आते हैं। उसके बाद आप नॉर्थ में भी अपने मंदिर को रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देता है। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको कुछ चीज़ों का जो मैंने कॉमनली देखी हैं, जो बहुत लोग इस चीज़ को मैंने हटवाई भी हैं इन चीज़ों को, मतलब उनको मना भी किया है बिकॉज़ जो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट नहीं देती, वो है कि जब आप अपने मंदिर में फाइबर की मूर्तियाँ रखते हैं हुँ, और बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं, हुँ, व्हिच गिव रियली नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। राइट। जब आप उसकी डाउजिंग करके आप उसकी एनर्जी चेक करते हैं तो एक्चुअली वो नेगेटिव एनर्जी देती हैं रादर देन पॉजिटिव। ठीक, इसलिए अगर आपको कुछ डाइटीज़ की मूर्तियाँ यूज़ करनी है, छोटी यूज़ करिए। फ़ोटो यूज़ करनी है, आप बड़ी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मूर्तियाँ जो हैं वो छोटी यूज़ करिए। दूसरा, सिर्फ मेटल जो कॉमनली निकलते हैं, जैसे कॉपर है, ब्रास है, जो हमारे वास्तुशास्त्र में उसमें तो गोल्ड एंड सिल्वर बोला गया है, जी, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये 3 मेटल्स हैं। लेकिन अगर आजकल गोल्ड का और सिल्वर का जैसे एक्सपेंसिव है तो आप ब्रास यूज़ करिए, है ना? उसकी मूर्तियाँ आप यूज़ कर सकते हैं। आप पत्थर की मूर्तियाँ भी अवॉइड करिए बिकॉज़ वो हेवीनेस होती है उसमें। तो सबसे बेटर है अगर आप ब्रास की यूज़ करते हैं और छोटी मूर्ति यूज़ करिए, जिनकी आप पूजा कर सकें एक्चुअली, है ना? आप बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ ले आते हैं, फाइबर की मूर्तियाँ होती हैं, वो आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा देती हैं रादर देन पॉजिटिव इफ़ेक्ट। और अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है तो आप रेड कलर अवॉइड करिए, कपड़ा वहाँ बिछाना। अगर आपके वहाँ मंदिर में देवी की मूर्ति है तो उसके ऊपर आप चुनरी जो है वो रेड दे सकते हैं। बाकी जैसे आपने कृष्णा रखे हुए हैं, आपने राधा जी रखे हुए हैं, तो आप उनके ऊपर रेड कपड़ा या रेड चीज़ें अवॉइड करिए। अगर आप फ्रीक्वेंटली डेली चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर का कपड़ा आप डेली चेंज करते हैं। बट कॉमनली ये होता है कि हम चेंज नहीं करते। नहीं करते। तो उस केस में आपको वहाँ पे जो ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, वो कलर्स अगर आप देते हैं तो वो बेटर इफ़ेक्ट देते हैं आपको। हुँ, बाकी तो आप बाकी मैंने आपको जो डायरेक्शंस बताई उसमें आप अपने मंदिर रखिए। साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, साउथ और साउथ ईस्ट में अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो नेगेटिव डायरेक्शन जैसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, एसएसडब्ल्यू है और डब्ल्यूएनडब्ल्यू है, इन डायरेक्शंस में आप मंदिर मत रखिए जो नेगेटिव इफेक्ट देंगे आपको। हुँ, इनफैक्ट जो साउथ ईस्ट के मंदिर होते हैं उनके मैंने ऑब्जर्व किए हैं, उनके घरों में एक्सीडेंट्स के चांसेस, व्हीकल एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो फायर एनर्जी को एनहांस कर देते हैं। इसलिए अब हम भोजन से स्टार्ट हाँ जी, करते हैं, है भोजन ना? के बारे में, हाँ जी। भोजन, किचन जो हमारा मेन है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। तो किचन हमारा जैसे सबको पता है अग्निकोण में होता है। अग्निकोण में साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ एरिया आ जाता है। तो इन तीनों एरियाज़ में से जो बेस्ट है वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है, जहाँ पे आप अपना गैस स्टोव रखिए। अच्छा साउथ ईस्ट में भी है, लेकिन मैं आपको बेस्ट स्पेस की बात कर रही हूँ। अगर आप साउथ अग्निकोण में अपनी किचन नहीं ला सकते या आपका कुछ भी ऐसा इश्यू है घर बनाते हुए, तो आपके लिए नेक्स्ट डायरेक्शन जो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देती है, वो है वेस्ट। वेस्ट में आप अपना किचन लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते जी, हैं। तो आपकी जो किचन है नेक्स्ट वहाँ पर भी आ जाती है। अब दूसरी बात करते हैं फेसिंग की। जब आप खाना बनाते हैं तो आपका जो फेस है सबसे बेस्ट माना जाता है ईस्ट की तरफ, सेकंड नॉर्थ की तरफ अगर आपका जो फेस है। पहले बात की वो आपने बात की आर्किटेक्चर की, हम्म। कि इस डायरेक्शन में किचन होनी चाहिए। हम्म। अब हम बात कर रहे हैं फेस, किस डायरेक्शन में हम हम फेस करें, फेस जी, फेस करें और फेस करते हुए खाना बनाएं, जी, ताकि हमारा जो खाना है, क्योंकि वो जो खाना है वो मेडिकेशन जी, है ना? तो मेडिसिन को हम एक तरह से हमारा जो भोजन है वो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, हमारे लिए एनर्जी है। तो जब हम ईस्ट की तरफ फेस करते हैं या नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं तो वो खाना जो है वो आपको अच्छा इफ़ेक्ट देता है। क्योंकि और जो चीज़ आप अपने उसमें कर सकते हैं किचन में, आप सुबह जब उठते हैं, अगर आपके 4 बर्नर हैं, अगर आपके 3 हैं या 2 बर्नर हैं, सब बर्नर्स को एक बार ऑन करके एक बार में सबको जलाइए और अग्निदेव को प्रणाम करिए हर रोज़। डेली। क्यों? क्योंकि जो फायर एलिमेंट है आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
जी, अगर फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहली चीज़ आपका इंडाइजेशन, आपको फूड में इंडाइजेशन होने लग जाता है। आपका फायर एलिमेंट बॉडी का भी डिस्टर्ब जी, होता है। जी, जी, आपका कैश क्रंच आने लग जाता है ना? आप क्योंकि कहते हैं ना पैसे की गर्मी, पैसे की ठंडक नहीं कहते। तो वो गर्मी जो है, वो आपकी जो हीट एलिमेंट है, वो फायर एलिमेंट, वो आपका साउथ ईस्ट में। तो सबसे पहली चीज़ आप सुबह मॉर्निंग ये करिए, प्रणाम करिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आपके घर में फायर एलिमेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस्ड है। ज़्यादा जो होती है फायर वो जला देती है और कम जो होती है वो खाना नहीं बनाती। तो इसलिए बैलेंस्ड है। आपकी वो रिप्रेजेंट करता है आपका वो गैस स्टोव। उसके बाद आप अन्नपूर्णा माँ की फ़ोटो जो शिव जी के साथ होती है वो अपनी, अगर आप नॉनवेज या आपके घर में एग वगैरह या नॉनवेज नहीं बनता तो आप वो लगा सकते हैं। अगर बनता है तो कोई बात नहीं, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए बिकॉज़ उनकी फ़ोटो उस जगह पे नहीं लगती जहाँ पे अन्नपूर्णा माँ की, जहाँ पे वो खाना सर्व कर रही हैं, है ना? वहाँ पे नहीं लगती जहाँ पे वो नॉनवेज है बिकॉज़ इट इज़ तामसिक फूड। तामसिक फूल। हुँ, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं किचन में अपनी। किचन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है, तो आप वहाँ पे श्री यंत्र भी रख सकते श्री हैं, यंत्र रख सकते विच इज़ अ प्लेस ऑफ एक्चुअली श्री यंत्र की जो जगह एक्चुअल में है, वो साउथ ईस्ट हैं, में है। साउथ ईस्ट में है। हुँ। जी, तो मैम ये तो हुई बात घर के वास्तु को लेके। अगर मैं बात करूँ वर्क प्लेस की या ऑफ़िस की या किसी दुकान की, फैक्ट्री की, तो इन एरियाज़ में कॉमन वास्तु दोष कौन-कौन से होते हैं? सबसे कॉमन जो वास्तु दोष जो कि एक्चुअली घरों में भी होता है और ऑफ़िसेज़ में भी होता है, वो है क्लटर। क्लटर। जो बहुत ज़्यादा बिज़नेस स्पेसेस पे मैंने देखा है, उनकी पर्चियाँ, उनके डिब्बे, उनकी पुरानी चीज़ें, बिज़नेसमैन बहुत कम होते हैं जो इन चीज़ों को थ्रो कर देते हैं। उन्होंने अगर कोई डिब्बा उनके पेरेंट के साइड पे लगा हुआ है तो वो लगा रहेगा, उसको वो चेंज नहीं करते, चाहे वो उसको जंग लग गया हो, उसका कुछ भी हो। तो वो चेंज करना उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये बहुत कॉमन है। एक दूसरा उनका सिटिंग एरिया बहुत मैटर करता है कि आपकी जो सिटिंग है, आपका फेस किस तरफ है। आप अगर मान लीजिए आप ईस्ट में बैठे हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है नॉर्थ वेस्ट में बैठना या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बैठना आपके लिए कॉमन नहीं है, ईज़ी नहीं है, तो आपका एटलीस्ट फेस उस तरफ हो, सो दैट कि आपका जो सामान जिसको आप लेके आप शॉप ने आपने खोली हुई है, वो आपका सेल हो। बिकॉज़ दैट इज़ अ वायु एलिमेंट। जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, वहाँ से आपका एयर एलिमेंट जो है, वो बहुत अच्छा वायु देव की जगह है वो। जी, तो वहाँ पे हम चीज़ें जो रखते हैं वो मूवमेंट में रहती हैं। तो अगर आप वहाँ पे आप अपना फेस उस तरफ करेंगे तो आपकी जो सामान है शॉप का वो आपका मूवमेंट में रहेगा। और एक यही चीज़ बिजनेसमैन को ज़रूरी होती है कि उसके शॉप में या उसके बिजनेस प्लेस पे वो चीज़ मूवमेंट में रहे। तो ये चीज़ें बहुत क्लटर तो कॉमनली आपको मिलेगा, मतलब कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, उनकी कोई फैक्ट्री है, तो अगर घर में कोई चीज़ उनको लगती है कि बेकार है, वो ऑफिस में लाके वो इकट्ठा कर लेते हैं कि हुँ, पड़ी रही, विच इज़ नॉट गुड। यू आर स्टॉपिंग द एनर्जीज टू मूव। राइट। जहाँ पे एनर्जी मूव होना या उसको उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको प्रॉब्लम आएगी आपकी मूवमेंट में, आपकी लाइफ की मूवमेंट में। जी, मैम बिसाइड्स क्लटर, व्हिच आर अदर कॉमन वास्तु दोष which has been seen in the business premises? बिजनेस प्रेमिसेस में बहुत कॉमनली जो मैंने वास्तु दोष देखे हैं वो है उनकी ढलान ऑफिसेस में। जो ढलान होती है वो साउथ वेस्ट की टुवर्ड्स होती है, जिसके कारण धीरे धीरे फर्स्ट 7-8 ईयर्स तो उनका बिजनेस बहुत प्रॉस्पेरियस जाता है, लेकिन 7-8 ईयर्स के बाद उनका बिजनेस डाउन आने लग जाता है। दे दे आर ट्रिगर इनटू द लोन्स, और लोन्स के चक्रों में, किश्तों के चक्रों में वो पड़े रहते हैं, वो भी उनको फुलफिल होना मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो ये कॉमनली फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में ये मैंने बहुत कॉमन देखा है कि जो उनका साउथ वेस्ट पार्ट है, वो नीचा हो या उनका जल स्रोत जो है वो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में हो। हुँ। मैम ये भी कहा गया है कि जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपके बैठने की जगह है, तो जो आपका फेस है,
हमेशा उस तरफ होना चाहिए जहाँ से ग्राहक की एंट्री होती है, जहाँ से क्लाइंट की एंट्री होती है। ये किस हद तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, अब मान लीजिए आपका जो एंट्रेंस है वो वेस्ट की तरफ जी, है ना? या साउथ वेस्ट की तरफ है, तो अगर आप वहाँ पे फेस करके बैठेंगे, तो वो आपके नो डाउट कि वो आपका एंट्री डोर है। लेकिन वो आपको इतनी प्रॉस्पेरिटी या वो आपको वो चीज़ नहीं देगा जो आप मूवमेंट जो चाहते हैं वो आपको नहीं देगा। क्योंकि जो मूवमेंट की स्पेसेस हैं, जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो आपको या तो नॉर्थ से आती हैं, नॉर्थ वेस्ट से आती हैं या ईस्ट से आती हैं। साउथ वेस्ट एक अर्थ एलिमेंट है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। जी, तो आपको स्टेबिलिटी अपने बिज़नेस प्लेस पे सामान की नहीं चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। सो इसलिए टुवर्ड्स डोर की जगह अगर आप नॉर्थ या ईस्ट में अपना फेस रखते हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अपना फेस रखते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रादर देन, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी एंट्रेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप उसकी तरफ देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए जब मेरा फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा तो मैं ज़्यादा धार्मिक बातें करूँगी, और मुझे बिजनेस प्लेस में धार्मिक बातें वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस होगा तो मैं ज़्यादातर ये सोचूंगी मैं बीमार बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ तो मैं कौन सी मेडिसिन लूँ। मेरे पास कोई ग्राहक भी आएगा मैं उसको यही बोलूँगी कि मेरे को ना ये प्रॉब्लम है जी, आप मुझे बताइए। वो अपनी एक दवाई आपको दे के जाएगा। वो आपसे सामान खरीदने आया है, लेकिन वो आपको एक दवाई का नुस्खा दे के जाएगा। जी, दिस इज़ हाउ द फेसिंग वर्क्स। अब मैं आपको फेस करके बैठी हूँ, सो आई कैन, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपके साथ पीठ करूँगी तो मैं आपके साथ बेटर कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊँगी। इसलिए फेसिंग जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत वही इम्पॉर्टेंट मेरा है। क्वेश्चन था कि हुँ, जहाँ एक दुकानदार बैठता है हुँ। या एक जहाँ बंदा बैठता है, उसकी एंट्रेंस उसका फेस उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ क्लाइंट ने एंटर करना है। नहीं, डायरेक्शन मैटर करती है। हुँ, कि अगर उसकी नॉर्थ की है तो ठीक है, बहुत अच्छा है कि उस तरफ फेस करके बैठता है तो बहुत अच्छा है। ईस्ट की तरफ उसकी एंट्रेंस है तो बहुत अच्छा है। लेकिन यही अगर साउथ की एंट्रेंस है या साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो वो इट्स नॉट वेरी गुड। इट्स नॉट वेरी गुड, ओके। मैम ये एस्ट्रो वास्तु क्या चीज़ है? ये क्या होता है? एस्ट्रो वास्तु होता है, जैसे अब आपके जो घर है, आपके घर में 5 लोग रहते हैं। जी, पाँचों की जो हॉरोस्कोप है, जो वो सिर्फ बिल्कुल डिफरेंट होगी। किसी का कोई ग्रह अच्छा होगा, किसी का कोई ग्रह अच्छा नहीं होगा या अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाला होगा। तो अगर मान लीजिए घर की एंट्रेंस साउथ की है या घर की एंट्रेंस नॉर्थ की है, तो हो सकता है वो सबको सूट ना करे। तो उस केस में एस्ट्रो वास्तु जहाँ वर्क करता है, उस केस में क्या कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि आपको, अगर आपने नॉर्थ फेसिंग घर लेना है जिसकी एंट्रेंस अच्छी है, तो हम बाकियों के लिए कौन सा बेडरूम अच्छा है, आपको किचन कौन से एरिया में सूट करती है, लाइक वैसे तो बेसिक रूल्स सेम रहते हैं वास्तु के, लेकिन आपके लिए प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है वास्तु करवाने का, कि हम हमारे पास पैसा आए, घर में खुशी रहे, हमारा यही होता है ना। तो हम आपके लिए बेस्ट स्पेस पैसा रखने की कौन सी होगी, आपका बेटा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए पढ़ाई की बेस्ट स्पेस कौन सी होगी, या आपका कोई बेटा कोई कोई गेम में है तो गेम का जो स्किल डेवलपमेंट है रखने की स्पेस कौन सी होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट एस्ट्रो वास्तु। अब एक मतलब मेरे पास जो केस आया था उसमें एक मतलब उनका जो फैमिली का हस्बैंड वाइफ का जो बेडरूम था, उसमें दो डायरेक्शंस आती थी। जो वाइफ थी वो नेगेटिव डायरेक्शन में सोती थी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, और जो हस्बैंड था वो साउथ ईस्ट में सोता था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि वाइफ सोती थी, वो उसको एंजाइटी रहती थी ऑल द टाइम। हस्बैंड कामली सोता था, क्योंकि वो उस डायरेक्शन के इफ़ेक्ट्स जो थे, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उसको नहीं आते थे। तो जब हमने वो मैपिंग करी तो उसको देखा कि उसको एंजाइटी लेवल इतना क्यों है, जबकि उनके हिसाब से वो एक ही बेडरूम में सो रहे हैं और उनके हिसाब से वो बेडरूम भी साउथ ईस्ट का है। तो फिर हमने उनको ये सजेशन करी कि आप अपना लेस टाइम जो है अपने बेडरूम में कम स्पेंड करिए। हस्बैंड तो स्पेंड इतना करता ही नहीं था क्योंकि वो बाहर रहता था, वाइफ करती थी। तो हमने उनको यही सजेस्ट किया कि आप कम टाइम स्पेंड करिए, यू स्पेंड टाइम ऑल किसी और रूम में स्पेंड करिए, सिर्फ सोने के लिए आइए, तब भी आप ये रेमेडीज़ करिए तो आपको रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि इमीजिएटली किसी को बेडरूम चेंज करवाना बहुत मुश्किल होता है। जी, सो हम एस्ट्रोलॉजी वाइज ये देख लेते हैं कि आपको बेडरूम कौन सा सबसे बेस्ट रहता है,
या अगर आपका अभी नया घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो कॉमनली बेस्ट कौन-सा है कि दोनों को कौन-सी डायरेक्शन दी जाए कि दोनों के लिए ही अच्छा हो? एज़ पर एस्ट्रो वास्तु। जी, दोनों को आपका लॉकर कहाँ पे रखवाया जाए, आपके बिज़नेस की स्पेस जो आपकी बिज़नेस में आपका सिटिंग अरेंजमेंट है वो कहाँ पे दिया जाए कि आपका जो लॉकर है वहाँ पे आए और आपका हमेशा फ्लो ऑफ इनकम रहे वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें एस्ट्रो वास्तु से डिसाइड होती हैं। जी। मैम, नेगेटिविटी हुई, बीमारी हुई, ये फाइनेंशियल लॉसेस हुए, तो इनका भी कनेक्शन क्या हमारे घर के वास्तु से होता है? बहुत ज़्यादा। पहले हम फाइनेंशियल लॉसेस की बात करते हैं कि नॉर्मली जैसे लोग साउथ ईस्ट के में एंट्रेंस है किसी की, तो जो साउथ ईस्ट की एंट्रेंस होती है ना, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उसमें। तो जब आप अब किसी ने तो ये सोच के लिया कि ये साउथ फेसिंग घर है, मैं ले लेता हूँ, लेकिन जो उसकी एंट्रेंस आती है वो साउथ ईस्ट में आई उसकी एंट्रेंस, बिकॉज़ जब आपका साउथ फेसिंग घर होगा, कॉमनली कई बारी क्या होता है साउथ ईस्ट की एंट्रेंस आ जाती है या साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आ जाती है। तो उसमें क्या होगा कि बंदा जैसे ही घर में आएगा, क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत क्विक आपको रिजल्ट्स देती है, तो जैसे ही वो एंटर करेगा उसको इमीडिएटली फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे, पार्टनर्स धोखा दे देंगे उसको। तो आप जब एंटर करेंगे आप ये समझ ही नहीं पाएंगे और आप कॉमनली क्या कहेंगे कि जब से मैं इस घर में आया हूँ हुँ, मेरे को लॉसेस हो रहे हैं, और वो ये हुँ, समझ ही नहीं पाएगा कि वो कौन से एलिमेंट में एंटर कर रहा था। तो फाइनेंशियल लॉसेस, जैसे हस्बैंड वाइफ की फाइट कुछ है, नहीं बन रहा घर में, हर टाइम लड़ाई झगड़ा रहता है हमारे घर में, या तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कोई वॉशरूम या टॉयलेट होगा, या साउथ वेस्ट हमारा डिस्टर्ब होगा जिसको हम पितरों का स्थान भी कहते हैं, वो डिस्टर्ब होगा, वहाँ पे किचन होगी या वॉशरूम होगा, कोई एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, तो घर में कलेश रहेगा हर टाइम। या आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की होगी, बहुत कलेश रहेगा। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो वो कॉमनली आपको लोन्स भी बहुत देती है कि आप चुका नहीं पाते। आप बिल भी डिले करते रहते हैं कि मैं भर दूँगा, और बिल में भी आपको उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ लगता है, टैक्स वगैरह या कोई ना कोई आपको पेनल्टी लगती रहती है। तो वो आपको वो लोन भी उतारने नहीं देती। तो ये कॉमनली आपकी आप रिलेट ही नहीं कर पाते कि ये चीज़ें वास्तु में पॉसिबल है। आप कहेंगे कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, हमें तो बहुत सूट करी, 7 साल तो हमने बहुत कमाया। ये एंट्रेंस आपको धीरे-धीरे रिज़ल्ट देती है। तो फर्स्ट 5-6 ईयर तो आपको पता ही नहीं चलते। फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे आपको आपके डिसीज़न्स की पावर ऐसी कर देती है कि जी। आप डिसीज़न्स रॉन्ग लेने लग जाते हैं, जो आपको फाइनेंशियल लॉसेस देने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें वास्तु करती है। घर में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आपके डब्ल्यूएसडब्ल्यू में कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं आपके, और आप कहेंगे मेहनत तो पूरी करते हैं। तो आपने वहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएँगे कि मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा या नंबर क्यों नहीं आ रहे, इतनी मेहनत करता मैं है उसी वो। बात पे आ रहा था कि हुँ। आज का जो टाइम चल रहा है, हर घर में बच्चों के एग्ज़ाम्स सर के ऊपर हैं। तो हर पेरेंट्स को यही टेंशन है, बच्चे पढ़ाई सही कर लें, एग्ज़ाम सही हो जाएँ। जी। तो घर की ऐसी कौन-सी डायरेक्शन है, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी मानी जाती है? सबसे अच्छी डायरेक्शन जो है वो है डब्ल्यूएसडब्ल्यू, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जिसको बोलते हैं। वो माँ सरस्वती जी का स्थान है। तो अगर आप अपनी बुक्स वहाँ पे रखते हैं, बच्चों का सिर्फ़ बैग भी वहाँ पे रखते हैं, तो बच्चे आपका इतना तो पढ़ ही लेगा, इतना तो एग्ज़ाम में अच्छा कर ही लेगा कि वो पास हो जाए। सिर्फ़ स्कूल बैग वहाँ स्कूल बैग रखने से वहाँ ही रख इतना यस, इफ़ेक्ट हो जाएगा उसका। स्कूल बैग वहाँ रखने से डब्ल्यूएसडब्ल्यू में, और एक माँ सरस्वती की फ़ोटो वहाँ लगाने से। अगर आपका वो एरिया डिस्टर्ब होगा, तो आपका बच्चा वहाँ, डिस्टर्ब का मतलब है वहाँ पे आपका किचन है, आपने ट्रीट नहीं किया, आपका वहाँ पे टॉयलेट है, आपका वॉशिंग मशीन का एरिया है, वॉशिंग का एरिया है, तो वहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो आपका बच्चा जितना मर्ज़ी मेहनत करेगा, आप जितना रिज़ल्ट चाहते हैं उतना नहीं लेके आ पाएगा। लेकिन आप इन सब चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका किचन है, तो आप अपने गैस स्टोव के नीचे येलो स्टोन रखिए। उसको अगर आप येलो स्टोन आपके लिए पॉसिबल, जैसलमेर स्टोन जो है वो सबसे अच्छा वर्क करता है। अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो उसको येलो स्ट्रिप से आप मतलब 3 साइड पे उसके येलो स्ट्रिप लगाइए। और अगर आपकी वॉशिंग मशीन है तो या वॉशिंग मशीन के नीचे आप येलो कलर का, आप उसके नीचे मैट दे सकते हैं, उसको वॉशिंग मशीन को कवर करके रख सकते हैं येलो से, जिससे आपके इफ़ेक्ट जो उसके नेगेटिव हैं वो कम हो जाएँगे।
दूसरी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। अगर आपको डब्ल्यूएसडब्ल्यू में नहीं मिलती स्पेस तो आप नॉर्थ में बच्चे को बैठ के पढ़ाइए और उसका फेसिंग भी नॉर्थ ही हो, क्योंकि जो नॉर्थ है वो बुद्ध का स्थान है। जी, बुद्ध मीन्स बुद्धि। जी। तो अगर आप अपनी बुक्स वहाँ पे रखवाते हैं बच्चे की, तो तब भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है अपने एग्ज़ाम में। और कॉमनली जो पेरेंट जो मतलब बच्चों के लिए जो कर सकते हैं वो ये है कि आप एक कटोरे में पीली सरसों बच्चों के हमेशा टेबल के ऊपर रखिए और स्वास्तिक गोपी चंदन से अपने बच्चों के टेबल पे, स्टडी टेबल पे गोपी चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। एक और चीज़ कॉमन मिलती देखने को, जैसे हमने बात की, जैसे मैं इस घर में आया ये हो गया, जब से इस घर में आया ये हो गया। तो बीमारी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, डिज़ीज़ को लेकर ऐसी कौन-सी वास्तु की रेमेडी है, जो हम करें घर में, जिससे घर से बीमारी दूर हो जाए? देखिए आपको जो चीज़ें जिसको हम कहते हैं कि पानी भी एक दवाई का काम करे, जी, वो डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जब हम वहाँ भगवान धन्वंतरी की फ़ोटो लगाते हैं, वहाँ पे हम लॉइन की फ़ोटो लगाते हैं, या फ़ोटो नहीं तो ब्रास की एक छोटी सी मूर्ति रखते हैं और वहाँ पे हम जल रखते हैं, पानी रखते हैं। और पानी जब हम कॉमनली सब फैमिली को पिलाते हैं तो वो एक मेडिकेशन का काम करता है। अगर आपके पास चांदी का बर्तन है जिसमें आप पानी रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर सिल्वर नहीं है, सिल्वर का कोई यूटेंसिल नहीं है जो आप वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, आप सिल्वर का कॉइन अपने पानी में वहाँ डाल के रखिए और उस पानी को पीजिए और अपनी फैमिली को पिलाइए, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अपनी मेडिसिन्स को हर जगह घर पे बिखेर के मत रखिए। आप बेड के पास भी मेडिकेशन रख रहे हैं, आप टेबल पे, अपने डाइनिंग टेबल पे भी मेडिकेशन रख रहे हैं। आप जब डाइनिंग टेबल पे मेडिसिन्स रखते हैं, तो आप यूनिवर्स को मैसेज क्या भेज रहे हैं कि मुझे मेडिसिन्स खाना है एज़ ए फूड। हुँ, हुँ, हुँ। आप किचन में भी मेडिसिन्स रख रहे हैं कि मेरे को याद रहेगा बच्चे को देना, बिकॉज़ यू आर सेंडिंग मैसेज टू यूनिवर्स कि मुझे खाने में बनाना भी वैसे ही है जैसे वो मेडिसिन्स मतलब वो मेडिसिन हो। तो जी, हम लोग मेडिसिन का ही यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हैं तो वो मेडिसिन ही देगा हमें। तो आपको एक कॉमन एक डिब्बा लगाना है और अपनी रिपोर्ट्स जो भी आपकी हैं, उनको आप डब्ल्यूएसडब्ल्यू में रखिए ताकि आपको वो यूज़ ही ना करनी पड़े, वो सेव रहे वहाँ पे। तो वो धीरे-धीरे आपकी मेडिकेशन जो है वो कम हो जाएँगी। तो इसलिए आपको मेडिसिन्स को पूरे घर में नहीं बिखेरना है। आपको एक बॉक्स में वहाँ से ही लीजिए और वहाँ से ही आप मेडिसिन्स को खाकर अपना जो भी आपका कॉमन है, धीरे-धीरे आपकी वो मेडिसिन कम हो साउथ वेस्ट जाएगी। में रखने में, डब्ल्यूएसडब्ल्यू डब वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखने हाँ, में ऐसा। मेडिसिन्स रखिए। हुँ, वैसे तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी कहते हैं मेडिसिन्स रखने के, लेकिन जो मैंने रिज़ल्ट्स ऑब्ज़र्व किए हैं, क्योंकि जो डब्ल्यूएसडब्ल्यू डायरेक्शन है, वो है सेविंग की डायरेक्शन। तो जब आप मेडिसिन्स भी वहाँ रखते हैं, वो सेव रहती हैं, यू आर नॉट एबल टू यूज़ इट, आपको यूज़ करनी ही नहीं है ना वो तो। जी, 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 तो जी, वो मतलब मेडिसिन्स वहाँ भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। जी। अक्सर देखा गया है कि कुछ घरों में शादी को लेके, मैरिड लाइफ़ को लेके काफ़ी तनाव रहता है। जी, क्या उसका भी कोई कनेक्शन घर के वास्तु से होता है? हाँ। जैसे हमारे घर में ना एक खुशियों की डायरेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जब वहाँ पे आपकी डायरेक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है तो आपके घर में हैप्पीनेस की कमी होती है। मतलब आप कहते हैं मैं जैसे घर आता हूँ मेरा मतलब मेरा मूड ऑफ हो जाता है। और ऐसे ही दूसरी एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, जिसको हम राहु का स्थान भी बोलते हैं, जिसको हम पितरों का स्थान भी बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद नहीं है। तो अगर वो डायरेक्शन भी आपके डिस्टर्ब होती है तो आपके घर में कलेश रहता है हमेशा फैमिली मेंबर्स में, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, आप किसी न किसी बात पे झगड़ा करते रहते हैं। जी, तो ये 2 डायरेक्शंस जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं घर में कलेश या घर में लड़ाई झगड़े के। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स की, मल्टी फ्लावर्स की पेंटिंग लगाइए, या फिर वहाँ पे एक आप झरने की पेंटिंग लगाइए, या एक छोटा सा वाटर फाउंटेन आप वहाँ पे लगाइए जो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, उस एनर्जी को सर्कुलेट करता है। उसके बाद साउथ वेस्ट में आप गोल्डन फ्रेम में अपनी फैमिली की फ़ोटो लगाइए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड के जो कलर्स हैं वो रेड और ग्रीन नहीं होने चाहिए। नॉर्मली कॉमनली ब्लैक हो सकते हैं, बाकी येलो हो सकते हैं। गोल्डन फ्रेम में हैप्पी मोमेंट की फ़ोटो लगाइए वहाँ पे। और कपल को हमेशा अपने रूम में
मोर पंख रखने चाहिए, हमेशा एक मोर पंख पॉट में डाल के रखिए। एक एवरी कपल। एवरी कपल, एवरी वन शुड हैव। बहुत ज़्यादा रेड और पिंक शेड्स बेडरूम में नहीं यूज़ करने चाहिए, स्पेसिफिकली कपल्स को। एक छोटा सा जो डक का पेयर होता है ना, हुँ, डक्स का, गोल्डन डक्स का या फिर वाइट डक्स का, अगर आपको पेयर मिलता है वो रखिए, क्योंकि डक्स हमेशा पेयर में रहते हैं, तो वो प्यार से रहते हैं ना। वो अगर एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा लाइफ लॉन्ग अकेला ही रहता है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट कि आप वो चीज़ें, अच्छी पेंटिंग, राधा कृष्ण की पेंटिंग जो है वो हुँ, आप अपने बेडरूम में, यस, यू कैन यूज़ दैट इन योर बेडरूम, बिकॉज वो इंडिकेशन देता है, द लव हुँ। का इंडिकेशन देता है, यू कैन यूज़ दैट। और अगर आप बेडरूम की बात करें नेगेटिव डायरेक्शन को छोड़ के, जैसे हमने 3 नेगेटिव डायरेक्शंस की बात की, जैसे ईस्ट, साउथ ईस्ट, एसएसडब्ल्यू और डब्ल्यूएनडब्ल्यू में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूएनडब्ल्यू में जब कोई वुमेन्स होती है उसको थायराइड के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत कॉमनली देखा गया है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। कि उसको थायराइड के इशू बहुत होते हैं। डब्ल्यूएनडब्ल्यू में जो पहले राजा लोग होते थे वो कोप भवन बनाते थे। कोप भवन मीन्स द वीपिंग एरिया, ओह! जहाँ पर वो तो वहाँ पे जब आप विलाप। यस, जहाँ पे आप, वहाँ पे आप जब सोओगे तो यू ऑलवेज कंप्लेंट, राइट। है ना, और बोल नहीं पाओगे बट यू कंप्लेन, तो वो थायराइड इश्यूज को करता हुँ, है। हुँ, जब आप ईएसई में वुमेन ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है या थोड़ा साउथ ईस्ट आपका डिस्टर्ब होता है, तो कॉमनली उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है ना। नॉर्थ ईस्ट को हम सब लोगों को कनेक्ट कर ही पाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कई बार जब हमारा डिस्टर्ब होता है तो कैंसर का बहुत बड़ा इशू उसमें देखा गया है। लेकिन कॉमनली जब आपका जुपिटर अच्छा होता है तो वो रिजल्ट थोड़े कम आते हैं, लेकिन यस, नॉर्थ ईस्ट इज मेजर रीज़न कैंसर का, ब्रेन हैमरेज, और आप पैरालिसिस का भी कह सकते हैं जब आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है तो, या करते हैं किसी तरह से, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव स्पेस होता है। इट इज़ लाइक माइंड ऑफ द हाउस, तो जब वो डिस्टर्ब होता है तो ये चीज़ें आती हैं। मैम एक बात और बताइए, आज हर इंसान हर काम पैसे के लिए कर रहा है। अगर किसी को आज फाइनेंशियल क्रंच है, तो क्या उसके भी कुछ वास्तु के रेमेडीज़ हैं जो घर में करे जिससे उसको पैसा आना शुरू हो जाए? जी, मैं सबसे पहले एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगी कि जो भी एक बिजनेसमैन है उसको अपना जो भी गल्ला जिसको वो बोलते हैं या कैश बॉक्स बोलते हैं, उसमें एक सातमुखी रुद्राक्ष ज़रूर रखना चाहिए। और अगर उनको अपने, अगर उनको कैश की प्रॉब्लम आ रही है, जो कैश की प्रॉब्लम का मतलब ये है कि वो अपने डेली रूटीन के खर्चे नहीं निकाल पा रहे, जी। है ना, तो उसमें आपको अपने साउथ ईस्ट में एक बिजनेसमैन को 24 घंटे के लिए एक घी का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, हफ्ते में एक बार, स्पेसिफिकली फ्राइडे को। ठीक, इससे उसका कैश का जो इशू है वो ख़त्म होने लगेगा। अपने अपना जो गल्ला है उसमें आप सातमुखी रुद्राक्ष के साथ साथ आप भीमसेनी कपूर की कुछ उसमें, जहाँ पे आप कैश रखते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा भीमसेनी कपूर और थोड़ी सी पीली सरसों डाल के रखिए, ताकि आपका फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा हो उसमें। इससे आपको बहुत ज़्यादा मनी फ्लो में चेंज नज़र आएगा 1 साल में। दूसरा जो आप घर पे कर सकते हैं अपने, अपने वेस्ट में, अपने घर के वेस्ट में आप एक गुल्लक रखिए। गुल्लक में आप पैसे डालिए, कॉइन्स डालिए, चाहे आप कॉइन्स डालिए। इट इज़ द वे कि हम यूनिवर्स को एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि मुझे पैसा सेव करना है, राइट। राइट? उसमें आप गंगा जल रखिए वेस्ट में, वो उसके इफ़ेक्ट्स को और एनहांस कर देगा। जब आप वेस्ट में गंगा जल रखते हैं, एक गुल्लक रखते हैं, वो उसके इफ़ेक्ट्स को और अच्छा बढ़ा देगा। गुल्लक और गंगाजल साथ-साथ रखने हैं? ये साथ-साथ भी रख सकते हैं जी, और अलग-अलग भी रख सकते हैं। दिस इज़ योर विश, वेस्ट होना चाहिए, जी। ठीक है? जिसको हम W4 बोल देते हैं, W4। W4 बोल देते हैं। हुँ, उसके बाद अपनी विश लिस्ट लगाइए वहाँ पे। विश लिस्ट आपको कैसे लगानी है? एक आप पेपर, कॉमन पेपर लीजिए, उसमें आप ब्लैक कलर से सर्कल दीजिए, बिकॉज़ जो डायरेक्शन है वहाँ की वो सर्कल मूवमेंट है। तो आप वहाँ पे सर्कल दीजिए व उसके अंदर एक प्रेज़ेंट मूवमेंट में थैंक यू करके, ग्रैटिट्यूड भाव से वो विश लिखिए और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो दिस विल वर्क वंडर कि आपकी वो विशेस, मैक्सिमम आप 5 विशेस लिख सकते हैं, बट आई प्रेफर कि एक टाइम पे मैक्सिमम 2 लिखिए, तो जी। ताकि वो पूरी हो।
थोड़ी जेन्युइनली विश लिखिए कि हुँ, जो आपको लगता है कि पूरी भी हो सकेगी। लेकिन अब आपकी इनकम तो है 50,000, लेकिन मर्सिडीज़ आपने लिख दी। हुँ। मर्सिडीज़ तो मिल जाएगी, तो किश्त भी तो भरनी है ना आपको। तो वो चीज़ें आपको अपने हिसाब से, उस हिसाब से थोड़ा कॉमनली करके उसको लिखना चाहिए। जी, और आपको जो अपना लॉकर है, वो आपको वेस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि वेस्ट ऐसी डायरेक्शन है जो एनहांस करती है। अगर आप जूते रखेंगे, वैसे तो वो शनि देव की जगह है, तो आप जूते भी रख सकते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब आप वहाँ पे कोई भी चीज़ रखते हैं, तो आप सोचते हैं मैं खरीद लूँ, तो आप जूते खरीदते रहेंगे, बेडशीट रखेंगे, बेडशीट खरीदते रहेंगे। तो इससे अच्छा जो बढ़ानी है चीज़ें, हुँ। जैसे पैसा गोल्ड बढ़ाना है, गोल्ड है। गोल्ड बढ़ाना है आपको, हुँ, हुँ। है ना? आपको प्रॉपर्टी बढ़ानी है, उसके पेपर्स रख दें वहाँ पे। उसके पेपर्स वहाँ रख दीजिए, जो चीज़ बढ़ानी है आपको, जी, है ना? तो आपको वो चीज़ें वहाँ पे रखनी चाहिए। उसका डोर जो है, वो नॉर्थ की तरफ खुले तो द बेस्ट है, कि वो कुबेर जी का स्थान है नॉर्थ। जी, उसके जो दर्शन करेगा जब आपका लॉकर, तो वो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देगा, रादर देन ईस्ट या साउथ, क्योंकि आपको पैसा तो अल्टीमेटली नॉर्थ डायरेक्शन से आना है। अपने घर में कुबेर जी रखिए नॉर्थ डायरेक्शन में, उनको एक प्लेट में रखिए। उसके ऊपर आप साथ में लक्ष्मी जी का एक कॉइन चांदी का, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो बाकी नॉर्मल कॉइन्स जो हैं वो वहाँ पे रखिए। थोड़ी सी मूंग दाल रखिए, इलायची रखिए, 5 इलायची रखिए हुँ, उस प्लेट में, और वहाँ पे उनको स्थान दीजिए। और डेली उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए कि हमारे घर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ पैसे की देने के लिए, पैसा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुँ, उनको ग्रैटिट्यूड देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो डायरेक्शंस है, ये बहुत वंडरफुली काम करती हैं। अगर आपके साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं है, तो आप लक्ष्मी माँ की फ़ोटो वहाँ रखिए। और जिसमें से पैसे निकलते हैं, और हाथी जो हैं वो पैसे बरसाते हैं उनके जी, ऊपर, तो वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इन केस आपके वहाँ पे बेडरूम है, तो आप फिनिक्स की फ़ोटो, जो फायर एलिमेंट डिपिक्ट करता है, तो वो वहाँ पे लगा सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अगर आपको वो भी पॉसिबल नहीं है, तो आप रेड कलर से स्वास्तिक बनाइए, वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जी, वहाँ पे आप डिफ्यूज़ करिए कपूर को, क्योंकि वो जगह वीनस की भी है। जी, तो वीनस आपके घर लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी, हम सबकी लाइफ में, आप सबको पता ही है। तो आप उससे भी आप पैसे की एनहांस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, पैसे हुँ, की एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। दूसरी बात, जो माँ लक्ष्मी होती हैं, आप उनको जैसे इनवाइट करते हैं वैसे ही वो आती हैं। अब आपने लॉकर तो घर में रखा नहीं है, लेकिन इनवाइट आप माँ लक्ष्मी को कर रहे हैं। हर चीज़ का रूम बनाया, माँ लक्ष्मी के लिए रूम नहीं बनाया। आप पैसे को कभी किचन में रख रहे हैं, पैसे को कभी इधर रख रहे हैं, पैसे को भी उधर रख रहे हैं, तो वो कहाँ पे आएंगी? तो इसलिए एक स्पेसिफिक जगह बनाइए। साउथ ईस्ट में थोड़े से पैसे रखिए। वो पैसे वो होंगे जो आप डेली सर्कुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे सब्ज़ी वाले को देने हैं, किसी लेबर को देने हैं। आपने जो डेली, क्योंकि आप उसमें यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हैं कि मुझे सर्कुलेट करना है पैसे को। और जो आप वेस्ट में रखते हैं पैसे, उसमें से आप निकालिए, कम निकालिए। क्योंकि आपको वो सेविंग का मैसेज यूनिवर्स को देना है कि मुझे जी, पैसे सेव करने हैं और जी, बढ़ाने हैं जी, पैसे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हुँ, राइट। कोमल जी, घर सबके पास है, छोटा, बड़ा। जिसका जो घर बन गया, वही घर उसके घर सपनों का घर हो जाता है। अब एक कॉमन रेमेडीज़ या कुछ कॉमन रेमेडीज़ ऐसी हों, जो हर इंसान अपने घर पे कर पाए, एक सेहतमंद, खुशी हो रही और अच्छी ज़िंदगी के लिए। हाँ, मैं वो ज़रूर दूँगी। आपको क्या करना है कि शुक्रवार को, जो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, उसमें आपको थोड़ा-सा जो रोली होती है जिसे हम तिलक लगाते हैं, वो आप अपनी जोत के वो उसमें डाल लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा-सा भीमसेनी कपूर रखिए, अच्छा खासा, और भीमसेनी कपूर को आप जला दीजिए। वो जब जो रोली होगी वो थोड़ी-सी जल जाएगी, वो काले रंग की हो जाएगी। उसको आप किसी लाल कपड़े में डालिए और अपने लॉकर में रखिए। वो आपके पैसे को बहुत अच्छा-सा एनहांस करेगी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा उससे, बहुत अच्छी रेमेडी है। और अपने नॉर्थ ईस्ट में एक गड़वी में, एल्युमिनियम की गड़वी ले लीजिए, उसमें आप पीली सरसों, थोड़े से चावल, हल्दी की गांठ, उसके ऊपर येलो क्लॉथ से बांध के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ पैसे के आएंगे, हुँ, बहुत। हुँ, हुँ। और 4 मोर पंख साउथ वेस्ट में ज़रूर रखिए, अपने साउथ वेस्ट में, जो आपकी एनर्जी को, राहु की एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे, आपको पैसा बनाने में हेल्प करेंगे।
ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में जब करेंगे तो आपको हुँ। बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। कोमल जी, जाते-जाते एक और बात, 2026 नया साल आने वाला है। 2026 के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या एक संदेश है? देखिए 2026 है वो सूर्य का साल है और जो सूर्य देव हैं वो सभी ग्रहों के देवता हैं क्योंकि उनके आस-पास ही सभी ग्रह घूमते हैं। जी, तो जो लोग अभी तक बहुत लेज़ी बिहेव करते हैं, है ना? उनको एक्टिव होना जो बहुत ज़रूरी है 2026 में, तभी वो अपने गोल्स अचीव कर पाएँगे। स्पेसिफ़िकली जैसे एरीज़ वाले लोग हैं, इन लोगों को अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है क्योंकि ये मंगल हैं और जो ये मंगल हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट लोग होते हैं सूर्यदेव के। तो जो मंगल की राशि हैं जैसे स्कॉर्पियो है, एरीज़ है, इनको थोड़ा-सा अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखते हुए जिम जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे, इनको उतने अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे अपने बिज़नेस में। जो टॉरस या वीनस वाले जो लोग हैं जैसे टॉरस और लिब्रा हैं, इनको इनके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि ये एज़ ए क्वीन बिहेव करते हैं सूर्य के लिए। तो ये जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, इनको उनसे डबल रिज़ल्ट इनको मिलेगा। सो इन 2 राशियों को इन चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी सबके लिए साल बहुत अच्छा है। कोमल जी, जिन घरों में जवान बेटे-बेटियाँ होती हैं, कई बार उनकी शादी में रुकावट आती है, ये शादियाँ डिले होती हैं, क्या उसका भी कोई कनेक्शन है वास्तु के साथ? जी हाँ, जैसे ईस्ट से हमारे कनेक्शन बनते हैं, मतलब हमारा रिश्ता जो है किसी अच्छे के साथ तभी होगा जब हमारा कनेक्शन उसके साथ बिल्डअप होगा। तो अगर हमारा ईस्ट बंद होगा या ईस्ट हमारा डिस्टर्ब होगा, किचन होगी, वॉशरूम होगा, तो हमें रिश्ता मिलने में प्रॉब्लम होगी। हमें हमें वो रिश्ता आएगा ही नहीं या हमें वो अपना ढंग का रिश्ता नहीं मिलेगा। साउथ ईस्ट हमें वो अट्रैक्टिव रिश्ता नहीं मिल रहा या वो हमारा उसको हम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि वो पितरों का स्थान है, क्योंकि हमारी लाइफ में हर चीज़ पितरों के आशीर्वाद से होती है। अगर वो भी डिस्टर्ब होगी तो हमें हमें हमारे बच्चों की शादियाँ, हमारे बच्चों की आगे कंसेप्शन, इसमें प्रॉब्लम होगी। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जिस डायरेक्शन को बोलते हैं, अगर बच्चा आपका देखने में अच्छा है, सुंदर है, लेकिन दूसरे को वो उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता या नहीं लगता या उसको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे लिए है, तो वो एनएनडब्ल्यू जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एनएनडब्ल्यू की है, वो उसमें अगर उसको प्रॉब्लम होगी, उसमें आपकी डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, तो आपके रिश्तों में इशू आएगा। तो आपको इसको सोल्यूशन कैसे करना है? जैसे अगर आपके ईस्ट आपका क्लोज है या ईस्ट आपका कम है, छोटा है, तो वहाँ पे आप जितना हो सके ग्रीन कलर यूज़ करिए इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, कलर्स उसमें इंट्रोड्यूस करिए। आप वहाँ पे सन की, कॉपर के सन की या ब्रास के सन की फ़ोटो लगाइए जो कि आपके फ्लोर से 7 इंच ऊपर हो। 7 घोड़े जिसको बोलते हैं। एक कॉमनली पेंटिंग हम यूज़ करते हैं 7 घोड़ों के पीछे सूर्योदय हो रहा होता है, वो एक्चुअली ईस्ट की पेंटिंग है, नॉट साउथ ईस्ट की। तो वहाँ पे वो लगाइए। तो इससे आपका ईस्ट जो है वो बैलेंस होगा। उसके बाद साउथ ईस्ट में आप अपनी 2 रनिंग हॉर्सेस रख सकते हैं, फायर एलिमेंट की फ़ोटो रख सकते हैं, फिनिक्स की फ़ोटो रख सकते हैं ताकि वो, और अगर आपके वहाँ पे वॉशरूम है या टॉयलेट सीट है और ब्लू कलर है, ग्रे कलर है, उसको आप ट्रीट करिए। अगर आपके ग्रे कलर है या ब्लू कलर है, वहाँ पे एक ग्रीन कलर का बल्ब लगाइए ताकि वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करे। और अगर आपके वहाँ पे टॉयलेट है तो वहाँ पे आप उसको रेड कलर की स्ट्रिप लगाइए उसके 3 तरफ ताकि वो वहाँ की एनर्जी जो है वो कम हो जाए या ब्लॉक हो जाए। वहाँ पे भीम सैनी कपूर का एक डिफ्यूज़र लगाइए ऑल द टाइम। साउथ वेस्ट में अगर इशू है, किचन है वहाँ पे या टॉयलेट है, वैसे तो साउथ वेस्ट इतनी पावरफुल डायरेक्शन है कि आपको वहाँ की टॉयलेट को ट्रीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन स्टिल आप कुछ टाइम के लिए उसको ट्रीट करके देखिए, अदरवाइज़ तो हम शिफ्ट ही करवाते हैं। वहाँ पे आप येलो कलर की स्ट्रिप लगाइए। किचन है तो नीचे येलो कलर का जो स्टोन है गैस स्टोव के नीचे दीजिए, और अगर वो स्थान कटा हुआ है येलो कलर का, आप वहाँ पे बल्ब दीजिए।
नॉट एनएनडब्ल्यू में आप अपने बेटे की फ़ोटो लगाइए, ताकि ब्लैक फ्रेम में, ताकि उसके साथ उसका बायोडाटा भी उसके बैक साइड पे लगाइए, ताकि वो लोगों को अट्रैक्टिव लगे और उसको वो रिश्ता मनचाहा रिश्ता मिले और वो कन्वर्ट हो। ये हम अपने बच्चों की शादियों के लिए ये रेमेडी कर सकते हैं। जी। कोमल जी, ये भी देखा गया है कई घरों में कि रिश्ते अच्छे होने के बावजूद आपस में, मैरिड लाइफ अच्छे होने के बावजूद आपस में कई बार कंसीव करने में, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। हुँ। क्या इसका भी कोई कनेक्शन है वास्तु के साथ? जी। जैसे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक स्थान होता है जिसे हम पर्जन्य देवता कहते हैं। जो पर्जन्य देवता में जब हमारा पद होता है, हमारी एंट्रेंस होती है, तो कॉमनली देखा गया है कंसेप्शन में इशू होता है, या वहाँ पे कोई वॉशरूम होता है तो कंसेप्शन में इशू होता है, किचन होती है कंसेप्शन में इशू होता है, तो पहले हम उसको ट्रीट करेंगे। और वहाँ पे आपको नींबू का रस जो है वो आपको निकाल के आपको एक बोल में रखना है, छोटे से बोल में ज़मीन पे रखना है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आप उसको टेबल पे रख सकते हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट इज़ अ प्लेस ऑफ वीनस, शुक्राणु। तो राइट। कई बार क्या होता है कि जेंट्स में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी हम अपने साउथ ईस्ट में जो है वहाँ पे उसको, जैसे मैंने पहले भी रेमेडीज़ बताई ट्रीट करने के लिए, आप उसे ट्रीट करिए, वहाँ पे डिफ्यूज़र लगाइए और वहाँ पे आप एक 24 घंटे एवरी वीक 24 आवर जलने वाला दिया लगाइए, जो 24 आवर जले, घी का दिया होना चाहिए वो। उसके बाद साउथ वेस्ट में पितरों का स्थान जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर आप अपने पितरों की फ़ोटो, अगर आपके घर में आप यूज़ करते हैं, तो आप अपने पितरों की फ़ोटो वहाँ पे लगाइए ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलें। जी। उसके बाद एनएनडब्ल्यू में आप अपनी और अपने वाइफ़ की फ़ोटो लगाइए, हस्बैंड वाइफ़ दोनों की फ़ोटो वहाँ ब्लैक एंड वाइट अच्छी मूवमेंट की फ़ोटो लगाइए, क्योंकि वो सेक्स एंड अट्रैक्शन का स्पेस है जो जी। एनएनडब्ल्यू है। तो वहाँ पर आप अपनी उनकी फ़ोटो लगाइए, जिससे उनकी आपस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, उनकी आपस की एनर्जीज़ जो हैं वो कनेक्ट करें और आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उनका वर्क करे। कोमल जी, 2026 आने वाला है। नए साल के लिए आपका हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एक मैसेज है? 2026 जैसे सूर्य का साल है, तो आपको अपनी डायरेक्शन जो है उसकी, सूर्य की डायरेक्शन होती है ईस्ट। तो आपको अपने ईस्ट को बहुत क्लीन रखना है। वहाँ पे एक कॉपर का सूर्य लगाइए, जो आपके कनेक्शंस को बहुत बेटर करेगा, लोगों को अच्छे-अच्छे लोगों से कनेक्शन देगा। एक सूर्य उदय की फ़ोटो लगाइए अगर आप कॉपर का सूर्य नहीं लगा सकते। और अगर आपको अपने कनेक्शंस को बहुत अच्छा से एनहांस करना है कि आपको जो कनेक्शन चाहिए, आप वो कनेक्शन बिल्ड करें, तो एक फ़ोटो जो है वो रेनबो की लगाइए वहाँ पे, जो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी 2026 में। जी। थैंक यू सो मच कोमल जी, आपने टाइम निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे व्यूअर्स को आपने अच्छी-अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक दोस्तों, ये थे आचार्य कोमल शर्मा जी, जिन्होंने घर और बिज़नेस प्रेमिसेस को लेकर हर उस पहलू के बारे में बताया, जिससे आप अपनी सेहत को लेकर, पैसे को लेकर, तनाव को लेकर, हर तरह का आप एक सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। ऐसे और अच्छे एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पटियाला पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।